हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ IIT इन थिंकिंग। आज हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर टॉपिक का नाम हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जो भी NCERT में प्रॉब्लम्स है, सारे प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम सारे प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और उनका देखेंगे कि उनका बेस्ट अप्रोच कैसा होगा, किस फॉर्मूले से हम कितना सिंपलर वे में कैलकुलेशन करके क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये अच्छे से इनका सोल्यूशन दिखे और आप NCERT में अच्छे कर सकते हैं। और इनका स्लाइड्स अगर आपको चाहिए तो हमारे आप व्हाट्सएप कम्युनिटी से जुड़ जाएँ, टेलीग्राम कम्युनिटी से जुड़ जाएँ और उस पर यहाँ पर नोट्स आपको मिल जाएगा। आप 99 रुपीज़ हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम भी हम लोगों ने स्टार्ट किया, उसमें भी जुड़ के आप उस नोट्स को गैदर कर पाएंगे। ठीक है, तो बाकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उसको देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एक्सर्ट ए प्रेशर ऑफ 1.004 बार एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो पहले तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन है किसका। तो सबसे पहले अगर बेसिक से सोचें कि अगर हम बात करें कि अगर मैं नॉर्मल बोलूँ कि नॉर्मल हमारे पास सॉल्वेंट होगा, केवल सॉल्वेंट होता। ठीक है, एक्वस सोल्यूशन बोला है मतलब वाटर होगा, सॉल्वेंट हमारा क्या होगा, वाटर होगा। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, सॉल्यूट ऐड कर देना है। सॉल्यूट 2% बोला है, 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें ऐड करना है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दी, ये हमारा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है मान लेते हैं। इस सॉल्यूशन में हम लोगों ने क्या कर दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया। जैसे ये हमारा वाटर था और इसमें हम लोगों ने अपना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या बोलते हैं, जिसका खुद का मतलब वेपर प्रेशर नहीं होगा, ये वेपराइज नहीं होगा, जो उड़े ना। नॉन वोलेटाइल का मतलब उड़ने की टेंडेंसी इसकी न के बराबर हो। तो अब ये कुछ वेपर प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा। तो होगा क्या, जो भी हमारा प्रेशर था, जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था, और अब जो वेपर बनेगा वो वेपर कम बनेगा। तो कुल मिला के नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बोलते हैं कि व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन ए सॉल्वेंट, जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं, वेपर प्रेशर हमारा डिक्रीज कर जाएगा। इस वेपर प्रेशर हमारा डिक्रीज कर जाएगा। तो वेपर प्रेशर हमारा डिक्रीज करेगा। तो पहले प्योर सॉल्वेंट के लिए P0 मानते हैं, तो सोल्यूशन का प्रेशर क्या हो जाएगा, PS हो जाएगा। और P0 और PS में कौन बड़ा होगा, जाहिर सी बात है P0 बड़ा होगा। मतलब कहने का मतलब है, अगर तुम नॉर्मल पानी है तो वो नॉर्मल पानी को जो अगर वेपर बन रहा है तो वो वेपर प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट करेगा एज़ कम्पेयर टू तुम्हारा ये सॉल्यूट के बाद, क्योंकि अब सॉल्यूट के पार्टिकल भी हमारी यहाँ ऑक्यूपाई हो गए। तो सरफेस एरिया जितना यहाँ मिल रहा था अब सॉल्वेंट पार्टिकल को कम मिलेगा, तो वेपर प्रेशर घट जाएगा जब हम नॉन वोलेटाइल। तो एक्चुअल में कितना घट जाएगा, P0 पहले था PS, तो P0 माइनस PS घट जाएगा। इसी को बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और अगर हम इसको P0 से डिवाइड कर देंगे तो इसी को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और यही जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है, ये हमारा क्या होता है, P0 माइनस PS अपॉन P0। ये बोलते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन ही डिसाइड करेंगे। तो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन वाले फॉर्मूले पे अगर रख दें तो P0 माइनस PS अपॉन P0, ये आ जाएगा N2 अपॉन N2 हम मान रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और N1 मान रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो N2 अपॉन N1 प्लस N2। अगर हमारा जैसे ये 2% बोला है तो ये काफ़ी डाइल्यूट सोल्यूशन है। तो डाइल्यूट सोल्यूशन 2% मतलब सॉल्यूट 2 ग्राम होगा और 98 ग्राम सॉल्वेंट। तो इस तरह से ये डाइल्यूट सोल्यूशन होगा। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये N2 जो है वो हमारा काफ़ी कम है N1 से। तो ये वाला डिनोमिनेटर में ये हम N1 को रख के N2 को गायब कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा P0 माइनस PS अपॉन P0 N2 बाई N1। और N2 माइनस N2 बाई N1 को क्या लिख सकते हैं, P0 माइनस PS अपॉन P0 N2, W वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट N2 अपॉन N1, और ये W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब इसी फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे इस सवाल को। तो अब बताओ, अगर 2% की बात कर रहा है तो अगर परसेंट 100 में ही बात करेंगे कि 2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होगा, 2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अगर 100 ग्राम है तो 98 ग्राम क्या होगा हमारा, 98 ग्राम हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो यहाँ से हमें मोलर मास हमें निकालना क्या, हमें निकालना है मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, हमें निकालना है मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट।
तो मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट कुल मिला के हमें m2 की वैल्यू निकालनी है। अब हमें पी नॉट माइनस पी एस हमें दिया हुआ है, पी एस कितना दिया हुआ है 1.004 बार। ये मैंने बताया फॉर्मूला कैसे आया है। पी एस अब पी नॉट क्या होगा, एक वर्ड लिखा है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट के लिए जो वेपर प्रेशर होता है पी नॉट वो हमारा होता है 1.013 बार, ठीक है 1 ATM या 1.013 बार। तो हमें पी नॉट की वैल्यू पता है, पी एस की वैल्यू पता है, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 2 ग्राम है। मतलब अब मैं यहाँ से अगर एनालाइज करके लिखूँ तो हमारे पास पी नॉट पता चल गया 1.013 बार, पी एस हमें दिया हुआ है 1.004 बार, और वेट ऑफ सॉल्यूट दिया है 2 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट W1 98 ग्राम, M2 निकालना है, और M1 क्या दिया हुआ है, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट क्या दिया हुआ है, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, अगर मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर 18 होगा, 18 ग्राम। इस वैल्यू में रख देते हैं तो 1.013 माइनस 1.004 अपॉन 1.013 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन M2, W1 क्या दिया हुआ है 98 मल्टीप्लाई बाई W1 के M1 18। इसी को सॉल्व करना है तो M2 क्या आ जाएगा, यहाँ से M2 आ जाएगा, इसको माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 18 डिवाइडेड बाई 98 मल्टीप्लाई बाई ये ऊपर 1.013 चला जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा 0.009। इसी को सॉल्व कर लेंगे, जो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 41.35 ग्राम पर मोल। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट 41.35 ग्राम पर मोल। तो कुल मिलाकर अगर मैं एनालाइज करूँ इस क्वेश्चन को तो फॉर्मूला तो ये लगता है पी नॉट माइनस पी एस अपन पी नॉट N2 अपन N1 प्लस N2, लेकिन यहाँ डाइल्यूट सोल्यूशन है तो N1 N2 को कैंसिल आउट करके N2 बाई N1 कर देंगे, फिर ये फॉर्मूला रख देंगे, सारी वैल्यूज़ को रख देंगे। यहाँ सारी वैल्यूज़ दी हुई थी, एनालाइज करना था कि 2% का मतलब 2 ग्राम हमारा ये होगा, 98 ग्राम ये होगा। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का वेपर प्रेशर पी नॉट 1.013 बार होता है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज कर लेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमें डाटा को देखना है कि डाटा क्या क्या दिया हुआ है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ के इस क्वेश्चन को कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन। ठीक है, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोल ऑफ सोल्यूशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन इट। ठीक है, तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमें देख लेना कि ये किस टॉपिक का सवाल है। तो टॉपिक समझ में आ रहा होगा कि हमारे पास प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दिया हुआ है एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, और उसके बाद उसमें क्या किया जा रहा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया जा रहा है। उसका बोला गया कि 1 मोलैलिटी दिया, मोलैलिटी 1 दिया, 1 मोलर मतलब 1 मोलैलिटी। तो बताओ कि वेपर प्रेशर इसका कितना होगा जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे। तो एक्चुअल में हमें सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आए एग्जाम में तो पहले हमें देखना होता है क्या हमें निकालना है। रिवर्स अप्रोच से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमें निकालना क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। हमें निकालना है पी एस, हमें दिया क्या है, अब पी एस निकालना हमें दिया क्या है। दिया होने से पहले हम इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा वो सोच लेंगे। एक बार फॉर्मूला सोच लेते हैं अच्छे से। तो फॉर्मूला तो ये लगने वाला है पी नॉट माइनस पी एस। ठीक है, पी नॉट माइनस पी एस, यही वाला फॉर्मूला लगेगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये फॉर्मूला लगेगा। कुल मिलाकर हमें पी एस हमें कुल मिला के चाहिए, पी एस निकालना चाहिए। पी नॉट पता है, किसी भी तरह से अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल लिया तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, यही ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर निकाल लिया तो काम हो जाएगा। तो अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के लिए एक हमें हिंट दिया हुआ है, वो क्या दिया, वो हिंट ये दिया हुआ है कि यहाँ बोला 1 मोलर सॉल्यूशन। तो अब इसी को एनालाइज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एनालाइज कर लेते हैं इसको। तो 1 मोलर सॉल्यूट का मीनिंग क्या होगा, मीनिंग क्या होगा, मीनिंग अगर जान गए तो क्वेश्चन काम हो जाएगा। इसका मतलब होता है 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। मतलब बोलते हैं 1 मोल ऑफ सॉल्यूट 1 kg में है तो 1000 ग्राम बोल दिया गया। ठीक है, तो एक चीज़ तो कंफर्म हो गया कि हमें सॉल्यूट के बारे में आइडिया नहीं, लेकिन सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें पता चल गया। N2 की वैल्यू पता चल गई। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट N2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। N2 की वैल्यू 1 मोल पता चल गई है। अब हमें कुल मिला के वाटर के मोल निकालने हैं। तो वाटर का मोल कैसे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकलेगा, क्योंकि सॉल्वेंट हमारा वाटर ही है, वाटर बोला है। तो वाटर का मास कितना दिया हुआ है 1000 ग्राम।
और मोलर मास ऑफ वाटर क्या होता है 18, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा 55.5। इसी को यहाँ पर रख देंगे 1/1 प्लस 55.5, तो ये क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 56.5। ठीक है, इसी को सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये समथिंग लाइक 0.0177 आ जाएगा सॉल्व करने पे। अब इसी की वैल्यू को यहाँ पुट करना है, तो 12.3 माइनस पी एस अपॉन 12.3, क्योंकि पी नॉट की वैल्यू दी हुई है 12.3 किलो पास्कल, और जो आंसर आएगा वो किलो पास्कल में, क्योंकि ये किलो पास्कल लेकर चल रहे हैं, और मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस होता है, तो ये आ जाएगा 0.0177। इसी को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 12.3 माइनस पी एस इजिकल टू 12.3 मल्टीप्लाई बाई 0.0177, ये होगा। अब इसी को मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू जो आएगी बहुत कम वैल्यू जाएगी, इसको इधर भेज देंगे पी एस, ये आ जाएगा 12.3 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा, ये इसको सॉल्व करने में समथिंग लाइक दैट ये आएगा, वैल्यूज कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 0.217 समथिंग लाइक 0.2177, तो 0.2177 को हम 0.22 बोल सकते हैं, तो ये 0.22 इधर माइनस हो जाएगा, और ये 12.30 में 0.22 तो क्या आ जाएगा 12.08, तो प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन क्या आ जाएगा 12.08। ठीक है, तो पी एस की वैल्यू क्या आ जाएगी 12.08 किलो पास्कल। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, बोला है कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मोलर मास दे दिया है, विच सॉल्यूट बी डिजॉल्व इन 114 ग्राम ऑफ वाटर 14 ग्राम ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, सॉल्व करने के लिए सिंपल फॉर्मूला हमें लगाना है। ठीक है, हम क्या करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला तो ये होगा ना पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट N2 अपॉन N2 प्लस N1, यही फॉर्मूला लगेगा। अब हमें कुल मिलाकर सारी चीज़ों को निकाल लेना है। तो एक चीज़ बोला है कि जैसे ही हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किए वेपर प्रेशर 80% रिड्यूस, मतलब रिड्यूस टू 80%, मतलब मान लो कि पहले एक एटीएम था तो अब एक एटीएम का 80% मतलब 0.8 हो गया है, तो मैं मान सकता हूँ कि अगर पी नॉट बराबर पी नॉट है तो पी एस हो जाएगा 0.8 टाइम्स ऑफ पी नॉट। ठीक है, पी एस क्या हो जाएगा 0.8 पी नॉट। ठीक है, तो पी एस इजकल टू 0.8 पी नॉट हो गया, पी नॉट के बराबर हो जाएगा। अब हम बस वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर सॉल्यूट क्या है, ये है हमारे पास, और हमें मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, मतलब W2 निकालना है। मोलर मास दे दिया है 40, और वेट ऑफ सॉल्वेंट दे दिया है कितना 114 ग्राम, और ऑक्टेन का मोलर मास भी निकाल सकते हैं। ऑक्टेन का अगर मैं मोलर मास निकालूँ तो C8H20 होगा, तो अगर मैं निकालूँगा तो 96 प्लस 20 116 आ जाएगा। तो अगर मैं मोलर मास 116 मतलब 96 प्लस 20 नहीं C8H18 होगा ना, 96 प्लस 18 114 आ जाएगा, तो ये भी 114 आ जाएगा। तो अब वैल्यूज रख देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स तो यहाँ से निकाल सकते हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स इसका तो आ जाएगा करीब 1 मोल ही आ जाएगा, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट पुट कर दे रहा हूँ। पी नॉट ही रहने दे रहा हूँ, पी एस की जगह 0.8 पी नॉट रख दे रहा हूँ, ये पी नॉट हो जाएगा। N2 इसको N2 को कैसे निकाल सकते हैं, वेट अपॉन 40 कर देंगे, W/40, और यहाँ भी वेट बाई 40 मोलर मास, और N1 1 आ जाएगा। ये आएगा सॉल्व करने पे, ये आ जाएगा 0.2 पी नॉट अपॉन पी नॉट, और ये आ जाएगा W/40 अपॉन W/40 प्लस 1। ठीक है, ये आ जाएगा 0.2 इजिकल टू W/40, और यहाँ आप 0.2 मल्टीप्लाई बाई W/40 प्लस 1 ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी को इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ W/40 प्लस 1, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ W+40/40 मल्टीप्लाई बाई 0.2, और यहाँ पर W/40 ऐसा लिख सकते हैं। W/40 W+, तो ये 40 से 40 काट सकता हूँ, यह आ जाएगा 0.2 W, इसके साथ मल्टीप्लाई है, प्लस 40 मल्टीप्लाई बाई 0.2 क्या आ जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाई 0.8, और ये सॉल्व करने पे आ जाएगा हमारा, ये हमारा W ही है, तो यहाँ पर 8 इजिकल टू W माइनस 0.2 W, तो क्या आ जाएगा 0.8 W, तो 8 इजिकल टू 0.8 W, तो W इजिकल टू क्या आ जाएगा 10, तो वेट इजिकल टू आ जाएगा 10, वेट इजिकल टू क्या आ जाएगा 10 ग्राम, तो आंसर क्या हो जाएगा 10 ग्राम इज़ द आंसर।
तो 10 ग्राम हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इतना दिया हुआ, 50 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व इन 850 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सोल्यूशन एंड रिलेटिव लोरिंग। ठीक है, तो मुझे क्या क्या कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो हमें कुल मिला के हमें क्या क्या दिया हुआ, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर P0 दे दिया है 23.8 mmHg जी। 50 ग्राम ऑफ यूरिया मतलब W2 दे दिया है 50 ग्राम, मोलर मास ऑफ यूरिया 60 ग्राम, ठीक है, और W1 दे दिया 850, मोलर मास ऑफ ये आ जाएगा हमारा कितना होगा 850 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 18 मोलर मास होता है। ठीक है, अब बस मुझे क्या करना, सॉल्व कर लेना है। अगर मैं सॉल्व करूं तो अगर मैं पहले तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, N2/N1 50/60, अगर इसको सॉल्व करूँगा तो यह आ जाएगा 0.83, यहाँ बाई N2 W1/M1 यह आ जाएगा 850 डिवाइडेड बाई 18, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 47.22। ठीक है, इसको नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, बाकी हम लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो P0 माइनस PS/P0, अगर हम नेगलेक्ट करते हैं N2/N1 प्लस N2 तो ज़्यादा डिफरेंस आएगा नहीं ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा नहीं, ज़्यादा है नहीं वैल्यू, तो यह आ जाएगा 0.83 डिवाइडेड बाई 47.22 प्लस 0.83। तो P0 माइनस PS 23.8 माइनस PS/23.8। ठीक है, जब इसको पूरा PS को सॉल्व करेंगे तो पूरा अगर कैलकुलेशन करेंगे वो आ जाएगा 20, अगर मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ से PS की वैल्यू, जो PS की वैल्यू आ जाएगी, PS की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 20, मतलब वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं एक बार। तो PS आ जा रहा है 23.4 mm, PS 23.4 mm आ गया, तो हमें एक ये भी निकालना था ना, P0 माइनस PS/ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर P0, तो ये क्या आ जाएगा, ये तो इसी N2/N1 प्लस N2 यही सॉल्व करने पे आ जाता, 0.83 डिवाइडेड बाई 47.22 प्लस 0.83, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.017। तो ये हमारा RLVP आ जाएगा इतना, और वेपर प्रेशर आ जाएगा 23.42। इससे भी कैलकुलेट करके चेक कर सकते थे ये वैल्यू रख के भी, तो इतना ही आएगा। एग्जाम्पल 1.6 हमारा सोल्यूशन चैप्टर का ये भी एक सवाल है, बस क्वेश्चन में पढ़ना है और अच्छे से नोट कर लेना है क्या क्या दिया हुआ है। बोला है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दे दिया है, और एंड नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट वेटिंग 0.5 ग्राम व्हेन एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन 0.845 ग्राम हो गया। मतलब सॉल्यूट ऐड करने पर वेपर प्रेशर घट रहा है, ये बात भी सही है, हमें मोलर मास निकालना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला ये लगाएंगे, लगा सकते हैं डायरेक्ट P0 माइनस PS/P0, ठीक है, वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लगा देंगे, तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। अगर हम मान लेते हैं तो ये आ जाएगा W2/M2 मल्टीप्लाई बाई W1 इंटू M1, मान लेंगे कि ये ज़्यादा हो जाएगा कम हो जाएगा, मतलब सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए हम नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, तो हम लोगों ने नेगलेक्ट कर दिया यहाँ पे। तो P0 की वैल्यू 0.850, PS की वैल्यू 0.845, P0 की वैल्यू 0.850, वेट ऑफ सॉल्यूट हमारा क्या है ये 0.5 ग्राम, मोलर मास निकालना है इसका, वेट ऑफ सॉल्वेंट 850 ग्राम दिया हुआ है, कितना 39 ग्राम दिया हुआ, और मोलर मास ऑफ बेंजीन का मोलर मास C6H6 कितना हो जाएगा 78, ये रख देंगे, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1/M2 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेंगे आ जाएगा 0.850 में, तो 0.00 आ जाएगा 845 है ये, 0.005 डिवाइडेड बाई 0.850, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 850 इज इक्वल टू 1/M2, इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा 170, दिस सिम्पलाइज M2 इज इक्वल टू क्या देगा 170, तो M2 इज इक्वल टू 170 ग्राम पर मोल, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट क्या आ जाएगा 170 ग्राम पर मोल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप ये सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने अच्छे से देख लिया है, NCERT के वेपर प्रेशर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के सवालों को, तो इसको आप इस तरह से कर सकते हैं। इसके नोट्स को लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको अपने कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम और जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में उसका अच्छा खासा आइडिया मिल जाए। JEE मेंस और नीट के सवालों को भी हम इसमें आपको सारे क्वेश्चन जो भी हमारे होंगे उसको हम कराएंगे। तो आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।